आपने हमको राजधर्म विषय पर बोलने का आदेश दिया। राजधर्म एक बहुत विराट, व्यापक, सनातन शब्द है। वस्तुतः राजधर्म का अर्थ है राजनीति विज्ञान। राजधर्म एक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद 1905 तक भारत ने राजधर्म का कंसेप्ट ही भुला दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, अनेक अपने ग्रंथों में राजधर्म का नाम लिया है। उन्होंने राम के संदर्भ में, राम राज्य के संदर्भ में राजधर्म की बात की है। राम राज्य में राम क्या चलाते हैं? राजधर्म चलाते हैं। राम राज्य में राम क्या चलाते हैं? राजधर्म की उपयोगिता बताते हैं। राम राज्य में राम राजधर्म की बात को गवर्नेंस से आधार पर जोड़ करके बताते हैं। यहां तक कि रावण भी राजधर्म की बात करता है, राक्षस भी राजधर्म की बात करते हैं। राक्षसों का राज, देवताओं का राज, इस तरह के राज्य का संकेत तुलसी ने दिया है। 1905 तक राजधर्म गुम हो गया था। कहां गुम हो गया? भारत ने राजधर्म क्यों बुला दिया? मतलब यह हुआ कि अगर राजधर्म भारत ने बुलाया तो भारत को गुलामी का शिकार होना पड़ा, उनके ऊपर आक्रमण हुए। अगर भारत को अपना राजधर्म याद रहता तो शायद मुगलों का शासन उतना दिन न चल पाता, अंग्रेजों का शासन उतना दिन न चल पाता जितना दिन हमारे देश में चला। 1905 में श्यामा शास्त्री ने अर्थशास्त्र की खोज की। अर्थशास्त्र की खोज के बाद पहली बार भारतीयों को ऐसा लगा कि अरे, हमारे पास इतना बड़ा ग्रंथ है कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र नहीं गवर्नेंस है। दुनिया के सारे गवर्नेंस अर्थशास्त्र के आगे असफल है। हम अभी प्लेटो का नाम जपते थे, हम अरस्तु का नाम जपते थे, हम मैकियावेली का नाम जपते थे, हम मार्क्स का नाम जपते थे, हम लाख रूसों का नाम जपते थे। लेकिन इन सारे चिंतनकारों और राजनीतिक चिंतनकारों की तुलना में तो कौटिल्य अर्थशास्त्र का चिंतन राजनीति के क्षेत्र में बहुत व्यापक है, बहुत विराट है। यह सवाल भारतीयों के मन में 1906 के बाद हुआ। 1906 के आसपास जब कौटिल्य अर्थशास्त्र की खोज हुई तो उस समय कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रचलन नहीं हुआ था। श्यामा शास्त्री जी उसका अनुवाद कर रहे थे, उसको आगे बढ़ रहे थे। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन अभी शैशव अवस्था में था। विवेकानंद ने भारत को जगा दिया था। 1857 की क्रांति हो चुकी थी, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। लेकिन 1905 में तक भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का वो रूप नहीं बना था जिस रूप की कल्पना हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कर सकते थे। उस समय अंग्रेज बौद्धिकारों ने, अंग्रेज चिंतकों ने हमारे ऊपर क्या आरोप लगाया? हमारे ऊपर यह आरोप लगाया कि अरे, भारत ये तो गवेरियों का देश है, भारत चिंतन मुक्त देश है, चिंतकों का देश ही नहीं है। भारत एक दार्शनिकों का देश है। भारत वो देश है जो कंदराओं में बैठ करके धर्म की व्याख्या करता है। धर्म से राजनीति का क्या लेना देना? यह सवाल पश्चिम के लोगों ने उठाया। यह सवाल भारत को चुभने वाला था, उनके कलेजे में शूल पैदा करने वाला था। 1922 में पहली बार भारतीयों को लगा कि हमको इसका उत्तर देना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए, ताकि पश्चिम को जो चैतनिक पाखंड है उसका पर्दाफाश हो सके। 1922 में पहली बार वीआरआर दीक्षितार ने ऑब्लिगेशन एंड पॉलिटिकल थॉट इन एंशिएंट इंडिया नामक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने राजधर्म की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि राजधर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं हो सकता। राजधर्म धर्म नहीं, ये विज्ञान है। इसमें सामाजिक समझौता है, इसमें राज्य की व्याख्या है, इसमें व्यक्ति और राज्य के संबंध हैं, इसमें समाज और राज्य के संबंध हैं। राज्य का काम कल्याणकारी है, कल्याणकारी राज्य का रूप है, इसमें अर्थव्यवस्था है। दीक्षितार के बाद बीए सेलिटोर ने पॉलिटिकल थॉट इन एंशिएंट इंडिया में कहा कि राजधर्म को न समझने वाले दुनिया के लोग बौद्धिकता से हीन है, वो राजनीति को नहीं समझते। बेनी प्रसाद ने एंशिएंट इंडिया पॉलिटिकल थॉट इन एंशिएंट इंडिया में लिखा कि राजधर्म दुनिया के राजनीतिक विज्ञानों को चलाने की क्षमता रखता है। ए.के. सेन ने पॉलिटिकल थॉट इन एंशिएंट इंडिया में लिखा कि राजधर्म तो वो धर्म है जो गवर्नेंस को आगे चलाता है।
पीए बनर्जी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया में लिखा कि राजधर्म के बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल ही नहीं सकता। आखिर में राजधर्म के महत्व को इन विद्वानों ने, कलकत्ता के इन विद्वानों ने समझा जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। उन्होंने राजधर्म की व्याख्या करने का उस समय प्रयास किया, लेकिन वो व्याख्या राष्ट्रवादी थी। इसलिए राष्ट्रवादी थी कि हमको स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी, क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, और जो क्रांतिकारी लोग थे, भारत के बलिदानी क्रांतिकारी लोग थे, उनको भारत प्रिय था। भारत के प्रति बलिदान और उत्सर्ग करने को वो तैयार थे। उनको भारत के प्राचीन गौरव, उनको भारत के प्राचीन गरिमा, उनके भारत के प्राचीन सिद्धांत, उनके भारत के प्राचीन परंपराओं पर गर्व था। प्राचीन परंपराओं के गर्व के आधार पर वो बलिदान को उत्सर्ग कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी भारत के प्राचीन परंपराओं, प्राचीन मनीषाओं, प्राचीन चिंतन के प्रति अपने को समर्पित करेगा, वो राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग की भावना से आप्लावित होगा। यह बात क्रांतिकारी आंदोलन के समय तय हो गई। अब राजधर्म की व्याख्या हो कैसे? हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद दुर्भाग्य हमारा यह था कि हमने जो राजनीति विज्ञान था, राजनीति का चिंतन था या गवर्नेंस था, उसको पश्चिम से उधार लिया। उधार की स्थिति यह थी कि हमने मान लिया कि हमारा देश, हमारा नए भारत का निर्माण बिना पश्चिमी सिद्धांतों से हो ही नहीं सकता, और उसमें हमारे राजधर्म को भुला दिया गया। अब जब राजधर्म को आपने भुला दिया तो आप विचारधारा शून्य हो गए, क्योंकि राजधर्म भारत की मूल विचारधारा है, मूल राजनीतिक विज्ञान है, गवर्नेंस है। और जब भुला दिया तो उसके बाद छुटपुट लोगों ने अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने लाभ के लिए प्राचीन भारत के राजधर्म का अध्ययन किया, लेकिन वो अध्ययन आगे बढ़ नहीं पाया। अल्टेकर ने लिखा कि अगर भारत राजधर्म को स्वीकार करता है तो भारत के संविधान का रूप ही बदल जाएगा। मतलब भारत का संविधान भारत के प्राचीनतम राजधर्म से च्युत है। राजधर्म की व्याख्या ब्रह्मा ने की। राजधर्म का मतलब सिर्फ राज्य का धर्म नहीं होता, कार्यपालिका का धर्म नहीं होता, न्यायपालिका का धर्म नहीं होता, विधायिका का धर्म नहीं होता। राजधर्म में पर्यावरण आता है, राजधर्म में विज्ञान आता है, राजधर्म में जीवन की सारी पद्धतियां आती हैं, जिन पद्धतियों के आधार पर मानव को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। राजधर्म का इतिहास भी बड़ा व्यापक है। जब सृष्टि बना यह महाभारत में लिखा हुआ, हम नहीं कुछ कह रहे, महाभारत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि में पल्ले वाले मानव ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि महाराज ये बताइए कि सृष्टि तो आपने बना दिया, ब्रह्मांड तो आपने बना दिया, चलेगा कैसे? राज्य तो होगा ही, व्यवस्था हो गई, गवर्नेंस होगा ही, नहीं तो मार्क्सी न्याय हो जाएगा, अराजकता हो जाएगी। तो ब्रह्मा ने कहा इसका समाधान है। उन्होंने 1,00,000 अध्यायों का संविधान मनु अर्थात प्रथम व्यक्ति को दिया, जो सृष्टि में पहला व्यक्ति था। 1,00,000 अध्यायों का संविधान, अद्भुत है। वो संविधान हमारा गुम हो गया, पता ही नहीं चला वो संविधान कहां है। उस संविधान को पुराणों ने, उस संविधान को स्मृतियों ने, उस संविधान को उपनिषदों ने, उस संविधान को महाकाव्यों ने, उस संविधान को नीति ग्रंथकारों ने अपने अपने ढंग से उसको मूल्यों को लेकर के व्याख्यायित किया, परिभाषित किया और युगानुकूल इसकी व्याख्या की। लेकिन राजधर्म तो 1,00,000 अध्याय का था, यह महाभारत कहता है। और महाभारत यह भी कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वही महाभारत है। जो दुनिया, अगर दुनिया में नहीं है, अगर महाभारत में वो नहीं है तो दुनिया में नहीं है। मतलब महाभारत सृष्टि का आकार है और वह राजधर्म को परिभाषित करता है। कुल मिलाजुला का अर्थ इसका यह हुआ कि सरकार चलाने, समाज चलाने, व्यक्ति को चलाने वाला जो तत्व है वह राजधर्म है। राजधर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, राजधर्म कोई कर्मकांड नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम राजधर्म बोलते हैं तो तमाम तरह के प्रगतिवादी लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक लोग हैं, राजधर्म जैसी कोई चीज नहीं है, राजधर्म को लेकर के हम आधुनिक दुनिया से कट जाएंगे, हम वैश्विक नहीं हो पाएंगे। ब्रह्मा कहते हैं कि हमसे बड़ा वैश्विक कौन है, हम तो दुनिया को चलाने, ब्रह्मांड को चलाने के लिए संविधान दे रहे हैं और उस संविधान का आधार राजधर्म है। और ये प्रगतिवादी कहते हैं कि राजधर्म कहने का मतलब हम वैश्विकता से कट जाएंगे। अरे भैया, भारत का पूरा चिंतन
वैश्विकता पर आधारित है। मनुस्मृति तो उसको कहती है, एतद् देश प्रसूतस्य सखा साधग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी मानवों को संस्कार सिखाने के लिए ही हमने सृष्टि का निर्माण किया है। मतलब भारत के लोग ही संस्कारवान हैं और दुनिया के सारे लोग जंगली थे, पागल थे, हैवान थे। उनको संस्कारित बनाने का काम हमारा है, हमारे संविधान का है, राजधर्म का है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मनुस्मृति ने लिखा। और मनुस्मृति जब इसकी लिखता है तो कुल्लूक भट्ट इसकी व्याख्या भी कर देते हैं। वो कह देते हैं कि व्यक्ति में अगर संस्कार नहीं तो क्या धर्म चलाएगा। व्यक्ति संस्कार अगर हीन हो जाएगा तो कोरोना फैलेगा। व्यक्ति अगर खान पान को अलग करेगा तो कोरोना फैलेगा, महामारी होगी। कभी किसी समय अकाल पड़ा था, कभी किसी में दुर्भिक्ष पड़ा था, कभी किसी समय में प्लेग पड़ा था। वो क्यों पड़ा था? वो इसलिए नहीं पड़ा था कि रोग आ गया। रोग को बुलाने का, रोग को आमंत्रण करने का काम हमारे जैसे व्यक्ति लोग करते हैं। खान पान, रहन सहन, संस्कृति, संस्कार आज को जब भूलते हैं तो रोग आते ही हैं और आएंगे ही। तो राजधर्म का मतलब ये हुआ कि राजधर्म व्यवस्था चलाने का एक विधि है और वह विधि संपूर्ण राज्य व्यवस्था को धर्म से आविष्ठित करती है। धर्म का मतलब कर्तव्य होता है, धर्म का मतलब गवर्नेंस होता है, धर्म का मतलब कल्याण करने की उपविधियां, विधियां होती। ये धर्म है हमारा। हम धर्म के विभिन्न आयामों को देखते हैं। धर्म एक विज्ञान है। हम धर्म को विज्ञान से काट कर नहीं देख सकते। हमको लगता है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि विज्ञान का जन्म भी धर्म से हुआ। अगर धर्म ना होता तो शायद विज्ञान भी ना आता। इस आधार पर अगर आप देखें तो प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कई तरह के नाम आते हैं। जैसे राजधर्म तो आता ही है, दंड नीति आती है, राजशास्त्र आता है, राज्य कर्तव्य आता है, राज्य संस्थान आता है, राज्य मानव आता है। ये सब राजनीति शास्त्र के उपनाम है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। उन्होंने कहा कि हम राजधर्म में दंड नीति मानेंगे। दंड समाजशास्त्री लिखते हैं कि दंडनीति, कौटिल्य ने राजधर्म को छोड़कर दंडनीति क्यों माना? तो उन्होंने कहा कि दंडनीति राजधर्म का एक उपभाग है, आगे का भाग है। आप ये बताइए कि कोई राज्य बिना दंड के दंतहीन राज्य कैसे हो सकता है? दंडहीन राज्य कैसे हो सकता है? सेना के बगैर राज्य कैसे हो सकता है? पुलिस के बगैर राज्य कैसे होता है? यूनान ने तो पुलिस राज्य से ही पुलिस राज्य की बात की। हम तो पुलिस की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो धर्म की बात कर रहे हैं। तो श्यामा शास्त्री ने स्पष्ट कहा कि राजधर्म में ही दंडनीति समाहित है। फिर राजशास्त्र क्या है, यह पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि धर्म ही शास्त्र जब बनता है तो राजशास्त्र हो जाता है। मतलब जब धर्म दंड बनता है तो राजदंड बनता है, जब धर्म शास्त्र बनता है तो राजशास्त्र बनता है, जब धर्म व्यक्ति बनता है तो राज्य मानव बनता है, जब धर्म गवर्नेंस बनता है तो धर्म राज गवर्नेंस हो जाता है। ये धर्म के ही विभिन्न नाम है। महाभारत ने राजधर्म को प्रतिपादित किया, स्मृतियों ने राजधर्म को प्रतिपादित किया, नीति ग्रंथों ने भी राजधर्म की बात की, उपनिषदों में भी राजनीति की बात की। राजनीति रत्नाकर ने राजधर्म के विषय में कहा कि राजधर्म तो वो चीज है जिसके बिना कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासन, सेना, दंड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सभी राजधर्म के पार्ट है। इसलिए कहता है कि राजधर्म है क्या, यह पूछा गया तो राज्य के 7 अंग बताते हैं। स्वाम्या मात्याम पुरम राष्ट्रम कोश दंड सुहृदता, ये राजधर्म। स्वामी है, अमात्य है, कोश है, दंड है और अंतरराष्ट्रीय सुहृद मतलब अंतरराष्ट्रीय राजनीति। मतलब राजधर्म के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी आती है। जब राजधर्म के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय राजनीति आएगी तो इसका मतलब राजधर्म कोई लोकलाइज चीज नहीं है, राजधर्म वैश्विक है। ये राज्यों के आपसी संबंध को तय करना है। अगर सब सामान्य रूप से अगर आप कहें तो राजधर्म का मतलब यह होता है कि राजा के कर्तव्य, राज की व्यवस्था, सीधा सीधा मतलब है। तो राजा के कर्तव्य क्या होंगे? हम कुछ कर्तव्यों का उदाहरण देते हैं तो बहुत व्यापक हो जाएगा अगर उसकी बात करेंगे। तो राजा का एक कर्तव्य है कि अलब्ध लाभार्थी, लब्ध परिरक्षणी, रक्षित विवर्धनी, वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादनी। राजा के क्या काम है? राज्य का क्या काम? अलब्ध लाभार्थी, जो चीज प्राप्त न हो सका हो, किसके लिए? व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, सृष्टि के लिए, उसको प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेंगे?
राज्य प्राप्त करेगा। राज्य वो साधन जुटाएगा जिससे वो प्राप्त किया जा सके। उस प्राप्ति में विज्ञान भी आता है, उस प्राप्ति में समाज भी आता है, उस प्राप्ति में चेतना भी आती है, उस प्राप्ति में बौद्धिकता भी आती है। अलब्ध लाभार्थी, जब जो चीज प्राप्त ना हो तो प्राप्त करना। लब्ध परिरक्षणी, अगर प्राप्त हो गई चीज तो उसका रक्षण करना भी जरूरी है। अब प्राप्त हो जाए तो उसको कूड़े में नहीं फेंक सकते, प्राप्त हो जाए तो उसको नकार नहीं सकते। जो प्राप्त हो जाए उसका रक्षण करना जरूरी है। कौन रक्षण करेगा? अपराधी लूट ले जाएंगे, विदेशी लूट ले जाएंगे। हमने तो सनातन काल से 5000 वर्षों से जो संस्कृतियां हमने जुटा के रखी, उसको लुटेरे हमसे लूट ले गए, क्योंकि लब्ध परिरक्षणी नहीं हो पाया। लब्ध परिरक्षणी, जो प्राप्त हुई चीज है उसका रक्षण करना। रक्षित विवर्धने, अगर रक्षण हो गया तो वो स्थायी नहीं हो सकता। अगर नदी का जल रुक जाए तो पानी सड़ जाएगा, बहाव जरूरी है। रक्षित विवर्धनी, पाए हुए चीज का विवर्धन करना, आगे बढ़ाना, विकसित करना, उसको विकासवान करना राजधर्म का तीसरा लक्षण। और चौथा लक्षण है अलब्ध लाभार्थी, लब्ध रक्षित विवर्धन वृद्धेश तीर्थेषु प्रतिपादनी, अर्थात जब चीजें प्राप्त हो जाएं, रक्षित हो जाए, कोष भर जाए, ज्ञान विज्ञान तत्व अर्थ सबका कोष भर जाए, तो उसको वृद्धेश तीर्थेषु प्रतिपादनी, समानता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, राष्ट्र के हित के आधार पर, समाज के कल्याण के आधार पर समान वितरण होना चाहिए। समान वितरण की बात राजधर्म करता है, और समान वितरण को लेकर के दुनिया में न जाने कितने राजनीतिक सिद्धांत रचे गए, अब तक समान वितरण नहीं प्राप्त हो सका। ये समान वितरण जो शब्द है, ये शब्द राजधर्म का मूल है। इस शब्द में समान वितरण के रास्ते में जो बाधा आएगी, समान वितरण के रास्ते में जो कंटक होगा, उसको कौटिल्य करता है कंटक शोधन, कांटे से कांटा निकालना। अगर किसी के पैर में कांटा धस गया तो उसको आप रुई के फाहे से नहीं निकाल सकते, कांटा धसेगा तो कांटे से ही निकलेगा। देश राष्ट्र की अस्मिता पर अगर दुश्मन हमला करेगा तो हाथ जोड़ करके अहिंसा से वो दुश्मन नहीं भागेगा, उसको भी जवाब वही मिलेगा जिस जवाब के तहत वो हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है। इसको कहता है कौटिल्य की ये कंटक शोधन है। राज्य का मूल जो शक्ति होती है वो कंटक शोधन पर निर्भर करता है। दंड के बिना कंटक शोधन हो नहीं सकता। तो अपनी सीमाओं की रक्षा, राज्य के बाहरी दुश्मनों से रक्षा, राज्य के भीतरी दुश्मनों से रक्षा। अब हमारे देश में अगर कोई देश विरोधी गतिविधि में लिप्त है तो हम उसकी आरती क्यों करेंगे? क्यों आरती करेंगे हम उसकी? अगर वो भारत मां को गाली देता है, अगर वह भारत की संस्कृति के खिलाफ बोलता है, तो हम उसकी आरती करेंगे? कंटक शोधन करेंगे। ये राजधर्म सिखाता है। बिना कंटक शोधन किए समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्व दबाए नहीं जा सकते। ये कौटिल्य ने कहा, ये राजधर्म कहता है। तो कंटक शोधन भी राजधर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा चीज राजधर्म क्या कहता है? समानो अस्मि, हम सभी समान है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भाव राजधर्म प्रस्तुत करता है। राजधर्म का उद्देश्य क्या है? सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी सुखी रहें। सिर्फ भारत के लोग ना सुखी रहें, विश्व का हर मानव सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामया, विश्व का हर मानव निरामय रहे, स्वस्थ रहे। यह काम राजधर्म का है। मतलब राजधर्म रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य के प्रति चैतन्यता का भाव पैदा करता है। यह भारतीय चिंतन दृष्टि है। इस भारतीय चिंतन दृष्टि को आगे बढ़ाने का काम आधुनिक वर्तमान समय में भी नहीं हो रहा। मैं तो परेशान हो जाता हूं कि विश्वविद्यालयों में प्राचीन भारतीय राजधर्म को पढ़ाया क्यों नहीं जाता। ये लोग समझना नहीं चाहते, या समझना चाहते तो उनके पाखंड अहंकार का हनन होता है, इसलिए नहीं उसको करना चाहते। राजधर्म की व्याख्या जरूरी है, आधुनिक संदर्भों में जरूरी है। राजधर्म गुड गवर्नेंस है, राजधर्म पर्यावरण इको फ्रेंडली है, राजधर्म वेलफेयर स्टेट का एक कंसेप्ट है।
इस चीज को समझना चाहिए। और राजधर्म की व्याख्याएं तो इस पर तो अनेक लेक्चर और दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि राजधर्म की परिभाषा भारत में पुनः होनी चाहिए। और जो प्राचीन भारत को जो समर्पित करने वाले राजनीति विज्ञान के प्रबुद्ध वेत्ता हैं, उनको राजधर्म को समझना चाहिए। उनकी व्याख्या गवर्नेंस के आधार पर, उनकी व्याख्या वैश्विकता के आधार पर, उनकी व्याख्या भूमंडलीकरण के आधार पर, उनकी व्याख्या आर्थिक समानता के आधार पर, उसकी व्याख्या सामाजिक न्याय के आधार पर, उसकी व्याख्या सामाजिक वितंडावाद से मुक्त के आधार पर जरूर होनी चाहिए। और यह करने का प्रयास ही राष्ट्र के गौरव को स्थापित करेगा, ऐसा मेरा मानना है।